वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गेट और एक लोड मेथड हमारे पास होता है। इसके थ्रू हम लोग जो है रिकॉर्ड्स फेच करते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि कब हमें गेट मेथड यूज़ करना चाहिए रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए और कब हमें लोड मेथड यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो दो डिफरेंसेस, यहाँ पर कई सारे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। गेट और लोड मेथड जो है हाइबरनेट में होता है उसके बीच में। तो सबसे पहले सीधा हम जो है गेट मेथड और लोड मेथड का ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाएंगे, तो उसके बाद हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो गेट मेथड देखो, एक बार एक चीज़ थोड़ा पहले इससे पहले अच्छा चलो समझ लेते हैं कि गेट मेथड एग्जैक्टली करता क्या है। तो गेट मेथड जो होता है वो एग्जैक्टली ये होता है कि अगर तुम्हारा जैसे मान लो तुमने रिकॉर्ड कोई गेट किया, ठीक है, और इफ़ इन केस अगर वो डेटाबेस में नहीं उसको मिला, देन इट विल रिटर्न द नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, returns the null object if the object is not found in the cache as well as on DB। लोड मेथड उस जगह क्या करता है, वो जो है रिटर्न कर देता है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, थ्रो कर देता है। तो सबसे पहला फ़र्क तो यही हो गया। तो सबसे पहला फ़र्क जो है हम लोग दोनों का डिफरेंस में यही देख लेते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट it will returns null if the object is not found in the cache as well as on DB। अगर जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा अगर कैशे और डेटाबेस में दोनों जगह नहीं होता है, तो गेट अगर यूज़ करते हो मेथड तो वो तुम्हें रिटर्न कर देगा। जैसे तुमने गेट मेथड यूज़ किया, लेट सपोज यहाँ पर सेशन डॉट गेट, और लेट सपोज तुमने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट डॉट क्लास और लिख दिया 101। ठीक है, तो ये अगर 101 आईडी का रिकॉर्ड तुम्हारा डेटाबेस में नहीं होगा तो इस केस में ये तुमको यहाँ पर नल रिटर्न कर देगा। लेकिन यहीं पर इस केस में क्या होगा, वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन रिटर्न कर देगा। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग यही देखने वाले हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो लेट सपोज सेशन डॉट गेट हमने यहाँ पर लिखा और इधर लिख दिया स्टूडेंट डॉट क्लास। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया आईडी उसकी, डेटाबेस जो हमारा है यहाँ पर आईडी लिख दी लेट सपोज 302। ठीक है, यहाँ पर हमने 302 आईडी लिख दी, और ये हमारा जो है स्टूडेंट, ये हमारा लोडेड स्टूडेंट एक हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हमने यहाँ पर प्रिंट करके देख लिया लोडेड स्टूडेंट। तो ये हम लोगों ने काम किया है गेट मेथड के थ्रू। ठीक, अब यही सेम चीज़ हम लोग करेंगे लोड मेथड के थ्रू। लेकिन अभी क्या होगा, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। तो लेट सपोज यहाँ पर हम लोगों ने लोड कॉल कर लिया है, ठीक है, और यहाँ लिख दिया है इधर गेट और इधर लिख दिया है लोड। ठीक है, इधर लिख दिया लोड और इधर लिख दिया है लोड। तो अभी क्या, इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो दोनों बार हमारा जो है रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। ये देखो दोनों बार हमारा जो है रिकॉर्ड जो है प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज, तो एक सिनेरियो देखो हमारा ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिनेरियो जो है वो हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग एरो करके एक बार लिख देते हैं कि ये जो सिनेरियो होगा उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या सिनेरियो होता है उसका स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर ये लगा दिया। ये इसका सिनेरियो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर इस सिनेरियो बात करते हैं, सेकंड वाला जो सिनेरियो है यहाँ पर क्या होता है। तो सेकंड वाले सिनेरियो में ये होता है कि अगर तुम गेट मेथड यूज़ कर रहे हो और लेट सपोज कि अगर वो तुम्हारा मेमोरी में फाउंड नहीं होता है तो वो सिंपली तुम्हें नल रिटर्न कर देगा। गेट इन्वॉल्व्स डेटाबेस हिट, यहाँ पर हम लोग ने जो फर्स्ट पॉइंट में देखा था। ठीक है, लेट सपोज अब अगर तुमने यहाँ पर ये 3022 यहाँ पर लिखा और इधर तुमने 3022 इधर भी लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर गेट मेथड किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट फाउंड इट विल रिटर्न नल। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर इसको चला के देखते हैं तो तुम देखोगे लोडेड स्टूडेंट जो है यहाँ पर नल प्रिंट करेगा, ये देखो नल। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हम अगर गेट स्टूडेंट लोड मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर लेट सपोज लोड मेथड यूज़ करते हैं और इसको हटा देते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर जो है लोड मेथड यूज़ किया, और अब अगर इसको हम रन करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, ये देखो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट फाउंड इट विल गिव ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन।
ठीक है। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट फाउंड इट विल गिव ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पर इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट फाउंड इट विल रिटर्न नल। तो एक डिफरेंस तो इसमें यही आता है। सेकंड डिफरेंस यहाँ पर इसमें ये होता है कि गेट मेथड जो होता है वो तुम्हारा, जब तुम इसको गेट मेथड को यूज़ करते हो तो वो तुम्हारा पूरा का पूरा रिकॉर्ड ले करके आता है, ठीक है, और उसको कैश में रखे रहता है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा रिकॉर्ड तुम्हारा ले करके आएगा और उसको कैश में रखे रहेगा, भले ही तुम चाहे उसको जितनी बार भी यूज़ करो। तो लेट सपोज अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लेट सपोज ये 302 हमारा एक यहाँ पर रिकॉर्ड है, और एक हमारा जो रिकॉर्ड है वो है 3024 आई गेस 3023 है 3023। तो ये हो गया यहाँ पर 2 रिकॉर्ड 2 और रिकॉर्ड 1, ठीक है। ये हमारा रिकॉर्ड 1 हो गया और ये हमारा रिकॉर्ड 2 हो गया। तो अभी अगर इसको हम चला के देखते हैं तो इस केस में सेलेक्ट क्वेरी एक ही बार चली होगी रिकॉर्ड्स को प्रिंट करने के लिए। ये देखो सेलेक्ट क्वेरी जो है तुम्हारी 2 बार चली है, ओके। सेलेक्ट क्वेरी तुम्हारी 2 बार चलेगी, वो पहले इस रिकॉर्ड के लिए होगी, उसके बाद इस रिकॉर्ड के लिए होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या होती है कि जैसे कि तुम गेट में अगर गेट मेथड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट को तुम प्रिंट कर रहे हो, लेट सपोज गेट मेथड का यूज़ करके तुम अगर ऑब्जेक्ट को गेट कर रहे हो और उसी सेम ऑब्जेक्ट को तुम बार बार गेट कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारी जो सेलेक्ट क्वेरी होगी वो एक बार रन करेगी। मतलब क्या कहने का है कि जैसे कि तुम्हारा ये यहाँ पर जो गेट मेथड है, ये जो तुम्हारा गेट मेथड है, ये वाले इस वाले केस में गेट मेथड क्या होगा, जैसे ही तुमने यहाँ पर गेट मेथड कॉल किया तो ये डेटाबेस से तुम्हारा जो है ऑब्जेक्ट लेकर के आएगा, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा लेकर के आएगा डेटाबेस से, और इसको जो है वो तुम्हारा कैश मेमोरी के अंदर स्टोर भी कर देगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा कैश मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है, ये तुम्हारी कैश मेमोरी है। अब इस ऑब्जेक्ट को तुम कितनी बार भी प्रिंट क्यों ना करो, इस ऑब्जेक्ट को तुम जो है प्रिंट कितनी बार क्यों ना करो, मतलब फेच कितनी बार क्यों ना करो, उसकी एसक्यूएल क्वेरी जो होगी वो एक ही बार चलेगी। सेलेक्ट एसक्यूएल क्वेरी जो होगी, सेलेक्ट एसक्यूएल क्वेरी एक ही बार चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुमने जो फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट गेट किया था यहाँ डेटाबेस से, ये जो तुमने डेटाबेस से फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट गेट किया था, वो गेट करने के बाद इसने क्या किया, वो कैश में भी ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया। तो अब जितनी बार तुम उसको प्रिंट करोगे तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तुमने जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ये गेट किया, ठीक है। गेट करने के बाद तुमने जो है यहाँ पर इसको लेट सपोज तुमने एक ही बार गेट किया, ठीक है, लेकिन तुम प्रिंट जो है वो 2 बार कर रहे हो, ठीक है, प्रिंट जो है तुम 2 बार कर रहे हो। तो लेट सपोज यहाँ पर तुम जो ऑब्जेक्ट को ये 2 बार गेट कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट को गेट करने के बाद ये तुम्हारा कैश मेमोरी के अंदर इसको स्टोर कर देगा। तो जब भी तुम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे तो एसक्यूएल क्वेरी जो सेलेक्ट वाली होगी वो खाली एक ही बार रन करेगी। अभी अगर इसको हम रन करके दिखाते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पर देखो क्या हुआ, सबसे पहले एसक्यूएल क्वेरी तुम्हारी रन होगी सेलेक्ट की, ठीक है। देखो सेलेक्ट की तुम्हारी एसक्यूएल क्वेरी रन हुई है, लेकिन रिकॉर्ड जो है वो 2 बार प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुमने जब फर्स्ट बार यहाँ पर इस रिकॉर्ड को तुमने निकाला तो क्या हुआ, उसने रिकॉर्ड को ये निकाल के, क्योंकि ये सेम रिकॉर्ड है 302 वाला रिकॉर्ड जो है ये सेम ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को इसने उठा के तुरंत कैश मेमोरी के अंदर डाल दिया। अब इस ये ऑब्जेक्ट को तुमने सेकंड टाइम फिर से निकाला, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा निकाल देगा, लेकिन जब तुम इसको प्रिंट करोगे तो सेलेक्ट क्वेरी जो होगी वो तुम्हारी एक ही बार रन करेगी। और यही लेट सपोज अगर तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट ये कोई दूसरा होता, लेट सपोज ऑब्जेक्ट तुम्हारा 303 होता, तो तुम्हारी 2 बार सेलेक्ट क्वेरी रन होती, ठीक है। ये जो 302 तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ये सेपरेटली कैश के अंदर स्टोर होता और 303 वाला भी स्टोर होता, और दोनों के लिए अलग अलग सेलेक्ट क्वेरी चलती, ठीक है। तो ये देखो दोनों के लिए अलग अलग सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पर चली हुई है। लेकिन यही लेट सपोज अगर तुम्हारा सेम ऑब्जेक्ट है, तुम सेम ऑब्जेक्ट को तुमने 2 बार गेट किया और दोनों बार प्रिंट किया, तो देखो रहे हो तुम यहाँ पर प्रिंट तुम 2 बार कर रहे हो, लेकिन सेलेक्ट एसक्यूएल क्वेरी जो है वो खाली एक ही बार चल रही है। तो ये तुम्हारा गेट जब तुम यूज़ करते हो ये उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब यहीं लेट सपोज तुम अगर यहाँ पर जो है अब यही लेट सपोज अगर तुम लोड यूज़ करते, ठीक है, तो लोड यूज़ करने का क्या है, अलग है। लोड का कहना क्या होता है कि लेट सपोज तुमने यहाँ पर लोड का यूज़ करके कोई एक रिकॉर्ड को गेट किया, ठीक है,
यहाँ पर तुमने लोड का यूज़ करके कोई रिकॉर्ड को तुमने गेट किया, ठीक है, लेकिन उस रिकॉर्ड को तुमने प्रिंट नहीं किया, तो तुम देखोगे ये रिकॉर्ड को गेट करेगा लेकिन कोई भी एसक्यूएल क्वेरी जो है वो हिट नहीं होगी, मतलब कोई भी सेलेक्ट क्वेरी हिट नहीं होगी। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कोई भी सेलेक्ट क्वेरी हिट नहीं हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि तुमने क्या करा है, यहाँ पर लोड मेथड का यूज़ करके रिकॉर्ड्स को गेट करने की कोशिश करी, वो कॉल तुम्हारी डेटाबेस में गई, ठीक है। अब डेटाबेस ने जो यहाँ पर रिटर्न किया है तुमको, डेटाबेस ने जो यहाँ पर तुमको रिटर्न किया है वो एक तरीके का एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक तरीके का एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि अभी तुमने सिर्फ उससे बोला है कि रिकॉर्ड भेज दो, तुमको उसको प्रिंट नहीं कराना है, तो इसने तुमको एक तरीके का यहाँ पर ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेज दिया, ठीक है। अब लेट सपोज इफ़ इन फ्यूचर तुम इस रिकॉर्ड को प्रिंट करते हो, ठीक है, तुम इस रिकॉर्ड को जब तुम प्रिंट करोगे तब डेटाबेस एक्चुअल में जो है इसके अंदर जब तुम इस रिकॉर्ड को प्रिंट करोगे तब एक्चुअल में तुम्हारी सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पर फायर होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, ऐसा नहीं होता था। जब तुम्हारा रिकॉर्ड यहाँ पर तुम गेट करते थे तो इस टाइम पे यहाँ पर रिकॉर्ड में डेटा भी होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस टाइम पे भी रिकॉर्ड में डेटा नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है कि लेट सपोज जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्या है कि लेट सपोज अभी तुमने स्टूडेंट यहाँ पर ये गेट किया है, ठीक है। तो अभी तुम क्या है यहाँ पर अगर इसको चला के देखोगे तो यहाँ पर देखो सेलेक्ट क्वेरी रन हुई है, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी रन हुई है, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा डेटा उसने फेच करके निकाला है, सेलेक्ट करके डेटा को निकाला है, मतलब डेटा एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है अगर तुम गेट का यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन यहीं पर अभी लेट सपोज तुम इसको कमेंट कर दो, ठीक है, और यहाँ पर तुम लोड मेथड का यूज़ करो डेटा को निकालने के लिए, तो तुम देखना कोई भी सेलेक्ट क्वेरी रन नहीं हुई होगी, ठीक है, कोई भी सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पर देखो अभी रन नहीं हुई है, ठीक है। वो कब रन करेगा सेलेक्ट क्वेरी, जब तुम एक्चुअल में रिकॉर्ड को प्रिंट करोगे। मतलब वो स्मार्ट है लोड मेथड, थोड़ा सा वो जानता है। यहाँ पर गेट मेथड क्या है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड को गेट भी करता है और उसके बाद उसको सेलेक्ट क्वेरी चला करके रिकॉर्ड को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर लाता भी है, मतलब रिकॉर्ड एम्प्टी रिकॉर्ड नहीं देता है वो। यहाँ पर क्या था, अभी अगर तुम इसको प्रिंट नहीं करोगे तो इस समय ये रिकॉर्ड अभी एम्प्टी होगा, ठीक है, क्योंकि तुमने सिर्फ रिकॉर्ड को गेट किया है। तो हाइबरनेट ने देखो कोई भी क्वेरी रन नहीं करी है, लेकिन अगर इन केस तुम अगर यहाँ पर इसको प्रिंट भी कर देते हो तो तुम्हारी सेलेक्ट क्वेरी फिर इस टाइम रन हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारी सेलेक्ट क्वेरी देखो यहाँ पर इस टाइम अभी रन हो गई है, ठीक है। अब अगर इसी रिकॉर्ड को तुम 2 बार यूज़ करते हो, मान लो लोडेड रिकॉर्ड ये तुम्हारा ये 1 हो गया और ये तुम्हारा 2 हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा लेट सपोज ये 1 है और इसी रिकॉर्ड को तुम एक बार फिर से प्रिंट करके देख रहे हो, तो क्या इस टाइम होता है, इस टाइम तुम्हारी इस टाइम तुम देखो यहाँ पर सेम वही चीज़ हुई है कि 2 बार क्वेरी रन हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि लोडेड और गेट दोनों जो होते हैं वो तुम्हारे रिकॉर्ड को एक बार गेट करने के बाद कैश मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। तो तुम जब सेकंड बार उसको कैश मेमोरी से गेट करोगे तो वो तुम्हारा जो है कैश मेमोरी से डेटा लेके आएगा, समझे, डेटाबेस से लेकर नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम जब गेट करोगे तो वो डेटाबेस से लेके आएगा, उसके बाद उसको कैश मेमोरी में स्टोर कर देगा। अब सेकंड टाइम अगर वही सेम डेटाबेस को वही सेम डेटा तुम लेके आते हो, मान लो डेटा गेट करते हो या लोड करते हो, जो भी करते हो, तो वो तुम्हारा कैश मेमोरी से लेके आएगा, क्योंकि इसके पहली वाली कॉल में वो उसने कैश मेमोरी में उसको सेव कर दिया। तो आई होप यहाँ से तुमको ये समझ में आया हो कि अगर क्या कहते हैं तुम लोड यूज़ करते हो तो क्या होता है और गेट यूज़ करते हो तो क्या होता है। तो लोड यूज़ करते हो, गेट यूज़ करते हो तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रिकॉर्ड अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो ये तुमको सिंपली जो है नल दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने मान लो यहाँ पर ये यूज़ कर लिया, ठीक है, तुमने मान लो अगर यहाँ पर लोड यूज़ किया और वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो तुम्हें क्या दे देगा, नल ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है। वो तुमको क्या दे देगा, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन 3022 लोड नहीं करता है यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट, ओके। तो इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुमने इसको ये देख रहे हो तुम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन उसने तुमको दे दिया। तो लोड में एक तो ये फ़र्क होता है लोड और गेट में। सेकंड चीज़ क्या होती है, ये जो है इट विल गेट द रिकॉर्ड एंड मैप ऑल द, इट विल गेट द ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो इट विल गेट द ऑब्जेक्ट एंड मैप ऑल द रिकॉर्ड्स इन द ऑब्जेक्ट, मैप ऑल द रिकॉर्ड्स इन द ऑब्जेक्ट। वो हम लोगों ने कैसे बताया लगाया कि जब तुम यहाँ पर लेट सपोज इस रिकॉर्ड को गेट करते हो, ठीक है, तुमने इस रिकॉर्ड को देखो गेट किया, मान लो एक ही टाइम गेट किया, तो गेट करते ही यहाँ पर इसने जो है तुम्हारी
सेलेक्ट क्वेरी भी रन करी है। देखो यहाँ पर तुमने रिकॉर्ड अगर गेट किया तो वो सेलेक्ट क्वेरी रन कर रहा है, ठीक है। इसको एक बार वो कर दो, यहाँ पर अनकमेंट कर, इसको कमेंट करो पहले, सबसे पहले लोड को। अब अगर इसके बाद तुम इसको रन करके देखोगे तो तुम देखोगे कि सिंपल सा यहाँ पर रिकॉर्ड गेट करने पर सेलेक्ट क्वेरी चल गई है, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी चल गई है गेट का करने पर। लेकिन अगर यहीं पर तुम अगर लोड कॉल करते हो तो लोड जो है अभी सेलेक्ट क्वेरी रन नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है लोड जो है वो तुम्हें स्टार्टिंग में खाली एम्प्टी ऑब्जेक्ट देगा। यहाँ पर डेटाबेस, जब तुम लोड कॉल करोगे डेटाबेस के पास कॉल जाएगी और डेटाबेस एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। जब तुम इसको प्रिंट करोगे तब उसको डेटाबेस को पता पड़ेगा कि एक्चुअल में अब ये जो है रिकॉर्ड को यूज़ करने चाहता है, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाहता है। अब ऑब्जेक्ट में वैल्यूज सेट कर दो। तो जब तुम यहाँ पर इस रिकॉर्ड को प्रिंट करोगे, इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे, तब एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी वैल्यूज सेट होंगी। तो अभी इसको अगर हम रन करके देखेंगे तो अब यहाँ पर इस टाइम जो है सेलेक्ट क्वेरी चल चुकी होगी। ये देखो, अच्छा ये रिकॉर्ड अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, एक बार 2 हटा दो। अभी यहाँ पर अब इसको दोबारा रन करेंगे तो हम यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी, देखो ये चल चुकी है, ठीक है। तो ये था एक 2 इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर गेट और लोड में। थर्ड यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि गेट मेथड हमें तभी यूज़ करना चाहिए जब हमें पता हो कि ऑब्जेक्ट, अगर हमें श्योरिटी ना हो कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, ताकि एक्सेप्शन कोई ना आए। लेट सपोज अगर हम कोई चीज़ किसी भी डेटा के बारे में श्योर नहीं है और अगर हम आईडी गेट उसकी डाल रहे हैं तो मे भी एक्सेप्शन आ सकती है। तो इसलिए हमें उस टाइम पे गेट मेथड यूज़ करना चाहिए ताकि वो हमें नल रिकॉर्ड दे, एक्सेप्शन ना दे, ठीक है। और अगर हम लोड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है उसके बारे में श्योरिटी है, जो भी हम रिकॉर्ड यहाँ पर गेट करने जा रहे हैं हम उसके बारे में श्योर हैं। और यह मतलब यूज़ करना चाहिए जब हम रिकॉर्ड के बारे में श्योर ना हो कि वह एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। आई होप ये गेट और लोड के बीच में डिफरेंस समझ में आया हो। तो मेन जो डिफरेंस था वो तुम्हारा वही 2 चीज़ों का डिफरेंस था कि गेट जो है वो तुम्हारा नल रिटर्न कर देता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिला, रिकॉर्ड नहीं मिला। लोड जो है वो तुम्हारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड रिटर्न कर देता है, ठीक है। और तुम्हारा क्या है, गेट क्या है, गेट तुम्हारा डेटा को गेट भी करता है और उसके बाद मतलब तुम्हारे ऑब्जेक्ट को गेट भी करता है और उसके बाद सारा रिकॉर्ड्स ऑब्जेक्ट में मैप भी कर देता है, एसक्यूएल क्वेरी भी चला देता है, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो होता है। और वही अगर लोड की बात करो तो लोड क्या करता है, इट विल जस्ट गेट द डमी ऑब्जेक्ट एंड लेटर ऑन व्हेन यू यूज़ द ऑब्जेक्ट then it will map all its values, ठीक है। तो अभी क्या है, लेट सपोज तुमने यहाँ पर सिर्फ लोड करके ऑब्जेक्ट को गेट किया है तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट सिर्फ गेट हो गया है, कोई भी एसक्यूएल क्वेरी देखो यहाँ पर नहीं चली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा एक बार फिर से दिखाएं, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए ताकि क्लियर हो जाए। अभी इसको हमने कमेंट कर दिया। अब अगर देखो यहाँ पर हम गेट का यूज़ करके डेटा को गेट करते हैं तो तुम देखो एसक्यूएल क्वेरी चली है सेलेक्ट यहाँ पर, ठीक है। लेकिन लोड में क्या होता है, लोड में ऐसा नहीं होता है। ये देखो लोड को हमने वापस अनकमेंट किया और रन करेंगे तो यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी कब चलेगी, जब हम एक्चुअल में रिकॉर्ड को प्रिंट करेंगे। तो अभी देखो हमने रिकॉर्ड को एक्चुअल में प्रिंट किया है तो एसक्यूएल क्वेरी चल गई है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग।